नमस्कार। मैं राकेश मरवार। आज के लिए जिन लोगों का महिला दिवस है उन सबके लिए एक लाइन है कि पूरी दिन ख्वाबों को सजाने में बीत गया, रात बच्चे और बच्चों के बाप को सुलाने में बीत गया। जिस घर पर के नेम प्लेट पर मेरा नाम भी नहीं था, पूरा जीवन उसी घर को सजाने में बीत गया। मैं समझता हूं कि ये फलसफा है उन तमाम लोगों को जो आज बढ़ चढ़कर महिला दिवस की बधाई दे रहे हैं, महिला दिवस पर बकवास कर रहे हैं। चर्चा करने की श्रेणी में मैं नहीं मानता। मेरे लिए आज महिला दिवस नहीं है। एक दिन महिला दिवस मेरे लिए नहीं, वो इसलिए कि मैं जीवन में जब आंख खोला तो वो पवित्र गोद एक महिला की थी। दुनिया में उससे ज्यादा खूबसूरत, ममतामयी और प्यारी महिला मैंने देखा ही नहीं। आज तक सुंदरता की तलाश में भटक रहा हूं, लेकिन जो सुंदरता उस महिला का था जिनके गोद में मैंने आंख खोला, कोई नहीं। उसके बाद जो महिलाएं मेरे जीवन में आई या जिनके जीवन में मैं आया, उन तमाम की खुशी खूबसूरती पर क्या चर्चा करें, उस लायक ही मैं नहीं हूं। आंख खोला वो एक महिला के गोद में, सानिध्य मिली एक महिला के साथ, बचपन में समय बिताया। हाँ, पुण्य पांडे जी नमस्कार। वो एक महिला के साया में वो मेरी आदरणीय दीदी थी। आज भी मैं जब रात में सोता हूं तो एक आपकी खूबसूरत महिला के साथ सोता हूं। जब मैं सवेरे जगता हूं तो बहुत ही खूबसूरत महिला, मतलब मेरी बेटी के हाथ का चाय के साथ मेरी सुबह की शुरुआत होती है। दोपहर के भोजन से लेकर के पुनः रात के सोने तक महिलाओं से ही घिरा रहता हूं, महिलाओं के प्रभाव में रहता हूं, महिलाओं की कृपा और एहसान से रहता हूं। मतलब मेरा निर्माण एक महिला ने किया, मेरा संस्कार एक महिला कर रही है, मेरे को निभा एक महिला रही है, मेरे जीवन को संवार एक महिला रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सिर्फ एक दिन महिला दिवस, फिर काहे का महिला दिवस। मैं समझता हूं कि इंसान बिना महिला का है ही नहीं है। क्योंकि मित्रों, मौत के हजार तरीके हैं, कई तरीके से आप मौत अपना सकते हैं। मैं मौत पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जन्म का तरीका सिर्फ एक है, वो है पवित्र मां, पूज्य मां, सिर्फ मां। दुनिया में कोई ऐसा शक्तिशाली इंसान नहीं है जो पैदा कर सके। ये गौरव सिर्फ महिला को ही है, ये माताओं को ही है। हाँ अमित, शुभ आशीर्वाद। तो आप जिनके सामने निरीह है, असहाय है, अक्षम है, बहुत, मैं तो कहता हूं कि आप कुछ है नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक दिन नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। इसलिए आज महिला दिवस नहीं है मेरा महिला दिवस 365 दिन, 7 दिन, 365 दिन, 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते मेरे लिए, मैं महिला के बगैर हो नहीं सकता। हल्के में और हंस के बात करूं तो मित्रों, ना तो मुझे चाय बनाने आता है, ना अंडा उबालने आता है। रोटी पकाना और आटा गूंदना तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो अगर मान लो मैं महिला से पंगा ले लूं, चाहे वो अपने पत्नी से या अपने बेटियों को नाराज कर दूं, तो भोजन कहां से करूंगा। तो मजबूरी ही सही, जरूरी ही सही, कुछ भी सही, महिला के साथ तो है। महिला को उपकार पे है, महिला के एहसान पे है, महिला के परोपकार पे है। तो उन जो लोग जिनका उपकार आपके ऊपर है, परोपकार के हर जो आपके निर्माता हैं, उनका एक दिन नहीं। तो एक बार पुनः उस लाइन को कि हे नारी तेरी अजब कहानी, आंचल में है दूध आंखों में बहता पानी। हे नारी तेरी अजब कहानी, तेरे आंचल में है दूध आंखों में बहता पानी। उसके लिए हम एक दिन, ये दुनिया की रीत है कि हम महिला के आंचल में दूध लेते हैं और उसकी आंखों में पानी ले आते हैं। ऐसे लोग महिला के लिए महिला दिवस मनाते हैं, धिक्कार है उन पर।
अगर आपके किसी भी कृत्य से किसी भी महिला के आंख में आंसू आ गया दुख वाला, तो वो फिर आप इंसान के लायक नहीं है, क्योंकि महिला ने आपको पैदा किया है। जिसने आपको पैदा किया अगर वो दुखी हो गई, फिर आपके पुरुष होने का क्या मतलब? आपके पुरुष होने का क्या मतलब कि अगर कोई महिला आपके सामने से गुजरने में झिझक गई, डर गई, घबरा गई, शर्मा गई, तो फिर आपके पुरुष होने का क्या मतलब? उसके लिए सिर्फ एक दिन? बिल्कुल नहीं। हे माता, हे बहन, तुमको शत शत नमन है। हे प्यारी बहनें, हे प्यारी पुत्रियां, तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार और स्नेह है। ईश्वर की अनमोल पुरस्कार हो तुम, अनमोल धरोहर हो तुम जन्म देने वाली जननी हो। तुम्हारे लिए एक दिन नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे मातृशक्ति को मैं एक बार पुनः प्रणाम करके आज के मुद्दे पर आता हूं, जो बड़ा ही गंभीर है और बड़ा ही चिंतनीय है। मित्रों, इस मुद्दे को शुरू करने से पहले एक बार हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना आपसे जरूर करूंगा कि कृपया या तो आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा समूहों में, या आप स्वयं अपना वीडियो बनाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे वीडियो को प्रचार करें, बट इस बात को प्रचार जरूर करें जो मैं कहने जा रहा हूं। अमित, अब तक तुमने शेयर नहीं किया, ये गलती है। पहले इसको 4-5 समूह में शेयर करो। ये मामला स्वर्ण समाज के लिए है, जरूरी है इसको शेयर करो, क्योंकि सरकारों को समझ में आनी चाहिए कि स्वर्ण समाज किसी बात का विरोध कर सकता है, प्रतिकार कर सकता है, एक हो सकता है। सरकारों को लग रहा है कि स्वर्ण समाज चुपचाप बैठा है, वो कुछ नहीं करेगा, इसीलिए सरकारें मनमानी कर रही हैं। इसीलिए सरकारें कहती हैं कि ये वोट बैंक नहीं है, इनके विषय में सोच करके क्या करना, क्या फायदा, ये क्या कर लेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि स्वर्ण समाज क्या कर सकता है। ये मैं बात आज क्यों कह रहा हूं, आपको चर्चा में बताता हूं, आपके लिए बताता हूं। आप प्रभात जी को भी नमस्कार। कृपया आप भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आज स्वर्ण समाज के लिए है। ये आज कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है, जातिगत वीडियो नहीं है। ये वीडियो समाज में वीडियो फैलाने से रोकने के लिए है। इसलिए कृपया या तो आप स्वयं वीडियो बनाए या इसको शेयर करिए। अगला बात, मित्रों, आज सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा की जा सकती है, क्योंकि संविधान का मूल भावना है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहने पर मजबूर इसलिए हुई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आंदोलन के वजह से भयभीत होकर के, या वोट बैंक के लिए, या इसलिए कि महाराष्ट्र सरकार के पास कुछ करने का है नहीं, तो वो आपस में लड़वा दें मराठी गैर मराठी और दूसरे लोगों को, और वो एक संगूफा दे दे कि मैं मराठा आरक्षण दूंगा। अब मराठा आरक्षण, जो अभी आरक्षण की व्यवस्था है वो 50% के करीब करीब है। अगर वो मराठा आरक्षण भी जोड़ दिया जाएगा तो ये संख्या 50% से ज़्यादा हो जाएगी, जो संविधान की मूल भावनाओं और मूल अधिकारों से को बीच करता है, तोड़ता है, उसके विरुद्ध है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी संविधान विरुद्ध काम होगा, संविधान के विरुद्ध कोई काम होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें इंटरफेयर करती है। खैर, ये तो देश के एक माने जाने वकील ने ही इस पर पिटीशन दायर किया है। उस वकील को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक नेक सलाह सुप्रीम कोर्ट को दिया कि इसमें ये मामला, चूंकि सिर्फ एक मामला एक कोर्ट का नहीं, एक राज्य का नहीं है, ये पूरा देश इससे प्रभावित होगा। चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय से कोई जजमेंट जाता है न्याय संविधान पीठ से, तो वो कानून बन जाता है और उस पर कोई रोक नहीं लगती। तो इसलिए वो वकील साहब ने कहा कि भाई ये मामला चूंकि पूरे देश से प्रभावित है, आप पूरे देश के सरकारों से पूछें। उन्होंने सभी सरकारों को नोटिस किया है। राजनीति की जो वर्तमान परिदृश्य है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इसकी विरोध करेगी, क्योंकि उनको पता है कि स्वर्ण समाज के लोग नपुंसक हैं, घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी प्रधानी का चुनाव उत्तर प्रदेश में घोषित हो गया है, तो आपस में स्वर्ण ही लड़ रहा है। एक घर के दो लोग चाचा भतीजा ही आपस में एक दूसरे के सामने है कि मैं वीर तो मैं वीर। ये पूरी सरकार जानती है कि केकड़े को एक तराजू में तोलना आसान है, लेकिन स्वर्ण समाज को एक साथ एक छतरी के लिए लाना आसान नहीं है। इसलिए कहती है कि तुम मरो, तुम मरने के लायक हो, अधिकार के लायक हो, जुतियां मारने के लायक हो, क्योंकि तुमको क्या करना जाएगा तुम्हारे को कुछ दे करके, क्योंकि तुम में जब आपस में एकता नहीं है तो तुम वोट बैंक के रूप में तब्दील नहीं हो सकते, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। सरकारें तो उन्हीं की सुनती है जो मांगता है। बच्चे भी जब तक रोते नहीं है, माँ उनको दूध नहीं पिलाती, कहती है क्या जरूरत है, रो तो रहा ही नहीं है।
तो सरकारों के सामने आपको रोना पड़ेगा, आपको अपना हक मांगना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि हम जिंदा कौम है और हम जिंदा कौम आवाज उठाती है, मांग करती है। मैं आपको तोड़ फोड़ की बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन आप शांति जैसे किसान सीमाओं पर बैठा हुआ है, अब हर टीवी चैनल में ये चर्चा हो रहा है कि भाई इस किसान का मांग जायज है कि नाजायज है, क्या है, कैसा चर्चा हो रहा है। सबसे मजे की बात है कि मैं शाम का पूरा प्राइम टाइम देखा, किसी भी प्राइम टाइम पर, यह प्राइम समाचार नहीं था कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को ये चिट्ठी लेकर के मांगा है कि आरक्षण ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समाचार से गायब करा दिया गया है। सरकार समाचार में ममता बनर्जी जीतेगी कि भाजपा जीतेगा इसी पर चर्चा, सभी पर, पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है इस पर प्राइम टाइम में चर्चा है। लेकिन इतने बड़े मुद्दे को प्राइम टाइम में चर्चा नहीं, कहीं स्थान नहीं बनाया, मुख्य हेडिंग में तो था नहीं। अब आप समझिए स्वर्ण समाज के लोगों की आपकी हैसियत क्या है कि वो समाचार के हेडिंग में कहने के योग भी नहीं है, नीचे जो पट्टी लिखी आती है उसके लायक भी आपकी औकात ये भी नहीं है कि कहीं लिखा जाए कि आप ये हैं। अब आप अपनी औकात समझ लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया आज सुझाव, तो एक समाचार चैनल नीचे लिखा हुआ आ गया बाय मिस्टेक, उसके बाद उस चैनल पर भी नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे बड़ा घृणा हो रही है अपने आप से कि मैं स्वर्ण समाज का हूं। मैं स्वर्ण समाज के उस स्वर्ण के समाज का हूं जिसको समाचार चैनल भी इस लायक नहीं समझते कि इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया जाके कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्या आरक्षण की सीमा 50 वर्ष से ऊपर बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि अगर स्वर्ण समाज के लोग ये जान गए तो हो सकता है हम जैसे कुछ लोग जो अभी तक मरे नहीं है, मुर्दा नहीं हो, जाग जाए। क्योंकि मैं मरा नहीं हूं और मेरे बस में है, मैं फेसबुक पर आपसे अनुरोध कर रहा हूं और जी तक जहां तक मेरी अप्रोच है वहां तक कहूंगा। मैं अकेला आदमी रोड पर खड़ा होकर के चिल्ला नहीं सकता, लेकिन सरकारों को टैग करके, चिट्ठी लेकर के, ईमेल करके, व्हाट्सएप कर करके सरकारों को बता तो सकता हूं कि मैं राकेश सिंह परमार स्वर्ण समाज का हूं और मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। और मैं जिंदा हूं तो अपने अधिकार की मांग करता हूं, बात करता हूं। अपने सरकार से अधिकार की मांग करना कोई गलत नहीं है। मित्रों, आपने देखा है कि आरक्षण की सीमा 10 साल के लिए लगाई गई थी उस वक्त, वो बढ़ते 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 अब पुनः एक बार 10 साल हो गई। नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो हुआ था कि भाई कुछ करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले दिन सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय पर झाड़ू फेर दिया, जूता मार दिया, लात मार दिया, धिक्कार दिया, थूक दिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं बहुमत में हूं, मेरे सामने कोर्ट तू कौन है, जब तक मेरे हक का फैसला नहीं लेगा कोर्ट तेरा सम्मान नहीं है। जहां वोट प्रभावित होगा सरकारें सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि तेरी औकात नहीं है, चाहे वो शाहबानों वाला केस में हो या आरक्षण वाला केस में हो। सर्वोच्च न्यायालय में कंडेम पर कोर्ट लगाना चाहे मैं तैयार हूं, क्योंकि 1 रुपए में छूट जा रहा है। मैंने देख लिया सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑफ कंडेम का मामला भी, कितने रुपए में छोड़ते, 1 रुपया मेरे पास है, मैं भर दूंगा। आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एक एडवाइजरी का है, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं था, सिर्फ एक एडवाइजरी किया था कि स्वर्ण समाज के विरुद्ध अगर कोई केस लगता है तो कम से कम जांच तो लिया जाए कि लगाने वाला गलत है कि नहीं है। मित्रों, उसका इंपैक्ट ये होगा कि अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं और रास्ते में से कोई दलित बंधु मिलेगा, बोलेगा इधर मेरा केस प्रमाण ना मित्रा, हाँ ओहो छतरी है, गाड़ी उधर, हाँ मेरे को मेरे बच्चे को सिनेमा दिखाने लेके जाना है, बोला मैं तो अपने माँ को अस्पताल लेके जा रहा हूँ। अबे तो मरने दे अपने माँ को, तेरी माँ जी के क्या करेगी बे? तू स्वर्ण समाज के है, तेरे बाप मरे, तेरा माँ मरे, तू लोग जी के क्या करोगे? कीड़े मकोड़ो, हर न दे, मेरे को सिनेमा देखने जा। मेरे भाई साहब देखिए मेरी माँ की तबीयत खराब। अच्छा हेलो पुलिस, हाँ राकेश सिंह परमार बदरपुर मोड़ पर खड़ा, इसको अरेस्ट करो तुरंत। पुलिस बोले भाई जो जुर्म क्या? बोला हरामजादे जुर्म पूछ रहा है, ST में बंद कर, 6 महीना बाद याद करके बताऊंगा कि इस पर केस क्या बनता है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस देते को धत्ता बताते हुए वो पुलिस मुझे 6 महीने के लिए अंदर भेजेगी। मेरी पूरी औकात समझ में आ जाएगी। मैं 6 महीने तक इंतजार करूंगा कि बाहर निकलूं और जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर के दलित बस्ती में जाऊं। बोला भाई साहब जिन को गाड़ी में बैठ के सिनेमा देखने जाना है, चलिए आपको लेकर घुमाता हूं, क्योंकि दोबारा 6 महीने के लिए मुझे नहीं जाना है। फिर 6 महीने के बाद पुलिस पूछेगी आपने किया क्या था? मैं बोलूंगा भाई साहब मैं अपनी बीमार माँ को मेडिकल लेके जा रहा था, तब तक एक रिजर्वेशन वाले भाई साहब का परिवार सिनेमा देखने जाना था, उन्होंने कहा कि मेरे को सिनेमा छोड़ दे अपनी गाड़ी में, मैंने मना कर दिया, उन्होंने ST लगा दिया। तो वो बोलेगा ये गलत ही। बोला अब गलत है तो छोड़ दे, गलती थी, हाँ कोई बात नहीं। असल में मैं इसको इसलिए भेजा कि सरकार ने मेरे को अधिकार दिया है कि ST को 6 महीना तक तो पूछा ही नहीं जाएगा, जमानत नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी कि इसने किया है। पहले 6 महीने तक इसकी औकात जेल में ले जाकर के कुटाई पिटाई करो, ये ठीक हो जाएगा।
कल्पना करो मित्रों कि अगर मैं एक बार 6 महीने के लिए चला गया तो पूरे जीवन में मेरे गाड़ी पर जो कोई हाथ देगा तो मैं उसको पूछूंगा कि भाई साहब माँ मेरी मरे मरे, माँ मरेगी तो क्या करेगा, 6 महीने में जेल में मरूंगा। अब इसी के वजह से अब आरक्षण हो रहा है। एक तो वैसी नौकरियों की बहुत कमी है, सरकारों के पास नौकरी नहीं है। वोट बैंक के लिए सरकारें 50% नहीं 100% आरक्षण करने वाली है, क्योंकि आप मरे लोग हैं, मुर्दा कौम हो, आप तो मुर्दा लोग हैं। नपुंसक मैं इसलिए नहीं कर सकता कि पैदावार तो ठीक है, जनसंख्या हो रही है। मेरी बात किसी को असली बुरी लगती हो तो फेसबुक मेरा देखना बंद कर दे, एकदम बुरा लग रहा हो तो बंद, क्योंकि आज भाषा का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि अंदर से फुल फेड आदमी है। अगर आपको लग रहा है कि राकेश सिंह परमार मोर बड़ी शालीन से बोलते आज बदतमीजी क्यों किया है, तो आप अपना बुद्धि अपने पास रखिए। आपकी बुद्धि का मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नपुंसक नहीं है, जन्म स्तर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। लेकिन आप मुर्दे जरूर है, क्योंकि मुर्दा हिलाता नहीं है और मुर्दों की संख्या गिनी नहीं जाती। कहीं देखा है आपने कहीं लाश की गिनती की जाती हो? क्योंकि सरकार जानती है कि अनुसूचित जात वाले हड़ताल कर देंगे, वोट नहीं देंगे, क्योंकि वे क्षेत्र वोट देते हैं, तो सरकार उनकी सुनेगी। आपका कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि अब तक मैं देखा हूं कहीं कोई शेयर का नहीं रहा। अभी 4 स्वर्ण समाज के लोग मेरे को देख रहे हैं, बट एक भी नोटिफिकेशन नहीं है कि चारों ने कम से कम वीडियो शेयर कर दिया हो, ताकि मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, आप में हिम्मत नहीं तो कम से कम शेयर तो करो महाराज, ताकि ये बात पहुंचे लोगों तक। क्योंकि जब वीडियो वायरल होगा तभी तो मोदी के कान तक जाएगा कि भाई 50% से आगे बढ़ाने के लिए स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है। कम से कम लाखों लोग वीडियो पर आके बोलने लगे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, तो सरकार कहेंगे अच्छा ये मुर्दे भी जान देने का, अच्छा ये भाई ऐसा तो नहीं जाग जामे। क्योंकि एक राणा प्रताप जगा था तो पूरी अकबरी सेना को औकात बता दिया था। आप उस जीन के हो, उस खून के हो, आप में ऐसी जीन है कि आप अकेला सर कटने के बाद धड़ लड़ रहा था, एक अकेला चाणक्य पूरी राजशाही को बर्बाद कर दिया, पूरी राजशाही को औकात बता दी। आप उस जीन को हो, क्यों चुप बैठे हो बलवाना, काहे चुप बैठे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं और लोगों की तरह से दंगा फसाद की नहीं कह रहा हूं, कम से कम सरकार को मेल तो करो, प्रधानमंत्री pm.nas.in, narendramodi.nas.in, ये ईमेल आईडी है उनका। नरेंद्र मोदी 7 रेस कोर्स लोक कल्याण मार्ग पर चिट्ठी तो लिखो मेरे भाई, 15 पैसे की पोस्ट कार्ड लेकर के। पोस्ट कार्ड नहीं है, ट्विटर करो, नरेंद्र मोदी पीएम पर टैग करो। मेरे इस वीडियो को नहीं टैग कर सकते कि मेरा प्रचार मिल जाएगा, सनो कल मैं नेता बन जाऊं। आप मत मेरे को नेता बनाओ, मैं नहीं चाहता मेरा वीडियो। आप 2 लाइन लिखो, बोलने में शर्म आ रही है तो लिख दो कि स्वर्ण समाज एकजुट हो रहा है, आरक्षण के विरोध हो रहा है, जो हो गया हम उसी को खत्म करना चाहते, तुम और बढ़ाओगे। एक आदमी कहो तो यार मोदी को पता तो चले, क्योंकि मोदी को पता है कि स्वर्ण समाज के लोग कुछ करते नहीं है। ऐसा मैंने कहा था कि अभी प्रधानी का इलेक्शन है, चाचा भतीजा ही एक दूसरे के विरुद्ध है, तो उनको पता है कि पता करके यार बलिया में सामान्य सीट कौन है, अच्छा फलाना शोभा चौधरी सामान्य है, अच्छा कितने लोग लड़ रहे हैं, बोला जो राकेश परमार है ना जो फेसबुक बकवास करता है, इसका अपना चाचा और खुद का भतीजा चुनाव लड़ रहा है। ओ तो आपस में नहीं है तो छोड़ इनको, क्या करेंगे ये लोग, ये मुर्दे लोग हैं यार, इनके लिए वही है वाहियात है। चुनाव के टाइम में किसी बाबू साहब को टिकट दे दो, अब बाबू साहब मुंह उठाते हुए आएंगे और कहेंगे कि मेरे को मिल गया ना, मैं आपका मामा चाचा भैया भाई का बेटा हूं, हमको वोट दे दीजिए। मित्रों आपको एक बात बताऊं, एक टीवी में है वो लाइव में था, बाद में वो चैनल से कट गया, उस वक्त तक था, एक बहुत बड़े चैनल के कार्यक्रम में गया था। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी नेता है, बेचारे गलती से नेता बन गए। हाँ तुम्हारी नमस्कार। उस पर एक चर्चा आई तो उन्होंने बोला कि आप कौन है, तो मैं बोला जी मैं वो हूं जिसको ST में बिना पूछे 6 महीने के लिए बुक किया जा सकता है। यार आप राजनीतिक होने लगे, आपको परहेज किससे है? मैं बोला भाई साहब 15 दिन की कब्जी पेट वाला टट्टी को मैं अपने मुंह पर लगा सकता हूं, महीने दिन की सड़े हुए मवेशी के मांस जिसको 3 किलोमीटर से बदबू आती है, आदमी नाक पर रुमाल रख करके भी नहीं जा सकता, उस मांस का मैं अपने चेहरे पर लगा के आधा घंटा तक रह सकता हूं, ऐसी परिस्थिति जाए तो। लेकिन मैं उस आदमी के साथ 5 मिनट भी नहीं रह सकता जो स्वर्ण समाज का है और संसद और विधानसभा में बैठा हुआ है और ST आयोग को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आवाज उठाता है, उसके सामने 5 मिनट में नहीं रह सकता। उस सेलिब्रिटी जी बाद में कहने बाद बड़ा बोल दे बोलो कबो तू, हम यार जुतिया मारो यार, तुम बोल देते हो। एक बार संसद में आवाज उठाया, एक बार बोला कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, MP बन गया, एक बार रिकॉर्ड पे नाम चढ़ गया, पूरा जोन फ्री में चलने का, रेल का परमिशन हो गया, अब मैं नहीं जीऊंगा। किया नहीं किया तो नपुंसक हो, नामर्द हो, मुर्दे हो, स्वर्ण समाज के होकर के धिकार है तुम पर।
सामान्य सीट से लड़ करके आते हो, कहते हो कि मैं फलाना जाति का हूँ, रहने वाला हूँ, तुम्हारा चाचा भाई हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन आया है, तुम कह रहे हो, नाराज हो गए बेचारे। रानी दीजिएगा, आपसे क्या उखड़ेगा। मैं अभी तुमने बिल्कुल सही बोला कि एक मैं क्या उखाड़ सकता हूँ, ये ठीक है, क्योंकि यही तुम जानते हो कि मेरे से कुछ उखड़ नहीं सकता, हमारा समाज से कोई भी स्वर्ण समाज का आदमी। बस 2-4 लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कल तक ये 50 लोगों तक पहुंचेगी, खत्म। मैं अपना, लेकिन मैं तो कम से कम रात में सोऊंगा कि हाँ भाई मेरे पास इतनी थी, क्योंकि मैं लोकसभा का मेंबर तो हूँ नहीं कि लोकसभा में उठाऊं, राज्यसभा का मेंबर नहीं हूँ कि राज्यसभा में उठाऊं, नगर विधानसभा और पंचायतों में नहीं हूँ कि मैं वहाँ उठाऊं। मैं फेसबुक पर हूँ और फेसबुक पर उठाऊंगा, और ये मेरी वीडियो प्रधानमंत्री को टैग होती है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मित्रों, मैं प्रधानमंत्री को टैग करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बेमतलब का वीडियो नहीं बनाता। मैं सामाजिक मुद्दा उठाता हूं और सरकारों तक ये बात पहुंचे। कई वीडियो के मेरे रिप्लाई आए हुए हैं, मुझे मालूम है कि इसका रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि पीएमओ इसका क्या रिप्लाई देगा। वो तो कहेगा कि आपके स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो खुद ही एक नहीं है, वो मांगे नहीं कर रहे, तुम मांग कर रहे हो, और तुम्हारे सारे 50 लोग देखे, हमने देखा एक हफ्ते के बाद 50 व्यू दिखा रहा था, तो 50 लोग आपका तुम्हारे वीडियो को देख करके लाइक किए हैं, हमने क्या करना। तो आप आज का और कोई मुद्दा नहीं है कि बहुत देर लगा। हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा समाज लेके जाए जिसमें आपका बच्चा सुकून से जी सके, सुकून से सांस ले सके, क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के क्या करेंगे अगर उसके लिए कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तो नौकरी रिजर्व हो रही है, कल को व्यवसाय रिजर्व होगा, बैंकों में लोन रिजर्व हो गया कि स्वर्ण समाज के लिए इतनी पेपर चाहिए और दलित समाज के लिए कोई पेपर नहीं चाहिए, लोन दे दो। तो अभी लोन रिजर्व हुआ है, उसके बाद लैंड रिजर्व होगा, उसके बाद हवा और पानी रिजर्व होगा कि आप इधर सांस नहीं ले सकते, आप स्वर्ण समाज के हैं। आप कल्पना कीजिए कि सरकारें हिंदू मुस्लिम कर रही है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार जम्मू कश्मीर से रिहानिया को हटाने का काम कर दिया, पश्चिम बंगाल का वोट बैंक मजबूत हो गया, क्योंकि वहाँ पर अब हिंदू मुसलमान सीधे हो गया। इतने दिन के बाद जम्मू कश्मीर से रिहानियाओं को हटाने का नहीं था, आज दिन भर अखबार में और टीवी में यही था कि रिहानियाओं में से 50-100 लोगों को गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में पहुंचा दिया गया है। तो आज वो आपकी स्थिति आप ही के देश में रिहानिया से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। जब सभी सीटों पर आरक्षण हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। आप सोचेंगे कि आप जमीन में जी के खा लेंगे। तो आपको एक पता है, एक भूदान आंदोलन चला था, अब भू कब्जा आंदोलन चलेगा कि भैया आप 100 बीघा खेत लेकर के क्या करेंगे, आप तो स्वर्ण समाज का है, आपसे खेत छीन ली जाएगी, आपसे आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी। इसके पहले कि जमजोरू ज़मीन आपसे छीनी जाए, आपको लात मार के आप ही के घर से भगाई जाए, आपको आप ही के घर में बेइज्जत होना पड़े, मांग करिए और सरकार से कहिए कि हम आरक्षण विरोधी हैं, हम स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो जिस युग है उसको उस योग्यता से सरकार अकोमोडेट करें, क्योंकि मेरे वोट की भी उतनी ही कीमत है जिसका उसका है, क्योंकि भारत के संविधान वोट की कीमत बराबर देती है। ऐसा है नहीं कि दलित भाई का वोट आपको ज़्यादा वैल्यू करता है और हमारा कम। वोट के लिए तो आप हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन जब सुविधा देना होता है तो आप कहते हैं कि हम पिछड़े को देंगे, स्वर्ण को देंगे। आपको पता है प्रधानी में अब की बार मैक्सिमम सीटें सामान्य से हटा दी गई हैं। आप कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई पिछड़ी है, कोई फलाना है, कोई पिछड़ी महिला भी अब हो गई है। मेरे ही गांव में कई सीटें रिजर्व हो गई हैं। सरकार रिजर्वेशन के नाम पर पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई, और अब रिजर्वेशन खेल करके स्वर्ण और पिछड़े समाज को लड़ा रही है, ताकि मैं किसी पिछड़े समाज को देखूं तो उसको गालियां बकने लगूं, क्योंकि मेरा तो हक खा रहा है, हम आपस में लड़े और सरकार मजी लेते रहे। इस चीज को आप समझिए कि सरकार की मंशा क्या है। मैं आज मंशा पर संदेह तब किया जब जम्मू कश्मीर से रिहानिया मुसलमानों को पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में पहुंचाने का खबर प्राथमिकता से देखा। मैं सरकार पर संदेह तब किया जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का किसी समाचार पे नहीं आया, लेकिन जम्मू कश्मीर रिहानिया वाले का प्राथमिकता से आया। तभी मैं समझ गया कि समाचार और सरकार के बीच कितनी गंदी और कितनी बुरी सांठगांठ है और किस तरफ हमारे समाज को लेके जा रहा है। हमारी स्थिति क्या है सरकारों के सामने, हम किस स्थिति पर हैं और समाचार क्या कह रहा है। मित्रों, एक अनुरोध और है, अगर संभव हो सके तो समाचार देखना बंद कर दीजिए। कम से कम फेसबुक पर आए उससे परहेज करिए।
नहीं तो आमतौर पर समाचार सही और सटीक फेसबुक पर अब आने लगा है, यूट्यूब पर आने लगा है, व्हाट्सएप पर आने लगा है। कुछ झूठी खबरें आती हैं, लेकिन कम से कम समाचार चैनल से तो ज़्यादा वाहियात नहीं आती। क्योंकि आज का समाचार दिन भर का क्या महत्वपूर्ण था? क्या ये महत्वपूर्ण था कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी में बंगाल कौन जीत रहा है? उससे क्या मतलब है? 2 मई को पता चलेगा कि ममता गई कि बीजेपी गई। 2 मई को 2 बजे पता चल जाएगा। और अभी से ये सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, फलाना रिपोर्ट बता रहे हैं, इससे समय बर्बाद करके क्या फायदा? चूंकि 24 घंटे का चैनल हो गया तो 24 घंटे में कुछ ना कुछ दिखाना है, तो जरूरी मुद्दा है आपको नहीं बताना है, नहीं आप जागरूक हो जाओगे क्या? ऐसा क्या है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से पूछा है कि रिजर्वेशन की सीमा क्या 50% से बढ़ाई जा सकती है? अच्छा, तो आप पर कहीं चिंता, दिमाग पे चिंता की लकीर ना आ जाए। दलित समाज को ये ना लगे कि अच्छा रिजर्वेशन में से 85% है, अभी सर 100% क्यों नहीं है? कहीं उसके दिमाग में ये ना आ जाए। इस वजह से ये समाचार ही गायब है। समाचार गायब है, रिहानिया और समाचार में रिहानिया हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकारें आपकी बात माने, और राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें चुप नहीं बैठती, अपनी मांग करती रहती हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मुझे, मेरा प्रचार नहीं चाहते, मेरे वीडियो को शेयर ना करें, लाइक ना करें, अपने समूह में ना पहुंचाएं, लेकिन आप स्वयं तो वीडियो बनाएं, आप स्वयं तो पहुंचाएं, प्रधानमंत्री को टैग करिए। और अगर नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, हो सकता है आप बढ़िया बोलने में प्रखर नहीं हो, लिखने में हो तो लिखिए, और कुछ में नहीं है तो लाइक और शेयर का बटन तो बनता है मेरे भाई, दबाइए। नहीं दबाइएगा तो आप किस समाज में जीना चाहते हैं और कैसा समाज अपने बच्चों को देना चाहते हैं, आपको मुबारक हो। वीडियो बंद करने से पहले जिन जिन लोगों ने आज महिला दिवस का ड्रामा किया है उनको मुबारक हो। मेरे लिए 365 दिन मातृशक्ति को प्रणाम है। क्यों? क्योंकि मेरे को जन्म एक महिला ने दिया है, तो जो मेरे को जन्म दिया है उस पर क्या कहना, उन पर कुछ एक दिन, जन्मदात्री के लिए सिर्फ एक दिन, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस मेरे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा समूह में पहुंचाएं, ताकि सरकार को पता चले कि आप अपने मांग के प्रति सजग हैं, अपने अधिकार के प्रति सजग हैं, तभी सरकार आप उन्हें सुने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप अपने मांग को रखेंगे अपने अपने माध्यम से, चाहे मेरा वीडियो शेयर करें या आप स्वयं अपना वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत।